कश्मीर की जहां पर पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में जिन लोगों ने जान गंवाई उनमें जयपुर के नीरज उद्वानी भी शामिल थे। परिवार, रिश्तेदार और दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में नीरज का अंतिम संस्कार किया गया। रिपोर्ट देखिए। पंचतत्व में विलीन हुए नीरज उद्वानी। हर आंख रोई, हर किसी ने अंतिम विदाई दी। हाथ जोड़कर बिलखती रही पत्नी आयुषी। दहाड़े मारकर बेटे को याद करती रही मां। जयपुर के नीरज उद्वानी की अंतिम विदाई में हर एक शख्स का कलेजा दहाड़े मारकर रो रहा था। एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ सीने में गुस्से की आग दधक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बेटे को खोने का गम जिगर को छलनी कर रहा है। जालाना के मोक्ष धाम में चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज उद्वानी का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उनकी पत्नी आयुषी हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोती रही। परिवार वालों ने बार बार संभाला, लेकिन इसके बावजूद उनकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नीरज के बड़े भाई किशोर उद्वानी ने मुखाग्नि दी। हर किसी की आंखें नम थी। सभी लोग परिवार को ढांढस बंधाने की कोशिश करते दिखे। उनके जहाँ जहाँ लोग बैठे हैं, जहाँ चाहे हमारे को अपनी एक शहादत और भी देनी पड़े, पर गिन गिन के उनके चुन चुन के बदला लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अब की बार उनको माफ नहीं किया जाए। अब की बार हमारे आवाम को भी पता चले कि हमारी सरकार, हमारे सैनिकों में, हमारे भारत के सैनिकों में कितनी ताकत है, और उसका जल्द से जल्द परिणाम चाहते हैं। एक बार में ही सक्षम है भारत सरकार कार्रवाई करके इधर या उधर फाइनल करे, ताकि हम अपने देश में सुरक्षित हों। जो माँ का बेटा गया, जो बेचारा दुबई से आया, वो वापस जाएगा ही नहीं। कितने दर्द की बात है, कितने दर्द की बात है। किया हुआ था उसने, सीए पास था, कितनी मुश्किलों से पढ़ा होगा, और आजकल जॉब मिलना कितने मुश्किल है माँ बाप के लिए। और वो जो छोटी सी एज में विधवा हो गई है जो लड़की आयुषी, तो उसका जीवन का क्या होगा। इससे पहले बुधवार रात नीरज का शव उनके घर मॉडल टाउन स्थित फॉरेस्ट व्यू रेजिडेंसी लाया गया, जहां पहले से ही लोगों को भारी भीड़ मौजूद थी। गुस्साए लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नीरज को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। सीएम भजनलाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, नेता प्रतिपक्षी कराम जूली, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, अनेक मंत्रियों और नेताओं ने उद्वानी के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताओं ने शोक संपन्न परिजनों को ढांढस भी बंधाया। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जिस तरह की कायरता की है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। सुरक्षा समिति की बैठक ने जो निर्णय लिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, वो अपने आप में एक अत्यंत कड़ा संदेश है। 1960 के बाद में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु घाटी नदी जल समझौता था, जो दो युद्ध प्रत्यक्ष 65 और 71 का, दोनों युद्ध के बावजूद भी, करगिल के युद्ध के बावजूद भी, और लगातार इतनी बड़ी घटनाओं के होने के बावजूद भी हमेशा हमने उसका सम्मान किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा यह संकल्प कि अब रक्त और पानी दोनों साथ नहीं बहेगा। दुबई से अपने दोस्त की शादी में शामिल होने भारत आए नीरज अब इस दुनिया में नहीं है। मां दहाड़े मार कर रो रही है, बेटे को याद कर रही है। पत्नी का जीवन भी सूना हो चुका है। अब हर किसी के जहन में बस एक ही मलाल है कि काश नीरज कश्मीर न जाता तो शायद ये न होता। लेकिन सच्चाई यही है कि नीरज अपने परिवार से दूर, बहुत दूर जा चुका है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।
तो वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश गुस्से में है। देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शनों का सिलसिला देखा जा सकता है और राजस्थान में भी इस कायराना हमले से लोगों में आक्रोश है। 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर मरुधरा की दिखा रहे हैं, जिसमें जैसलमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, झालावाड़ की तस्वीरें। तमाम जगहों पर लोग आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे। मांग एक ही है सारी जगहों से कि आखिरकार अब कुछ न कुछ कड़ी कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए ताकि इस आतंकवाद का नामो निशान मिटाया जा सके। देश भर में आतंकी हमले के बाद गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पर उतर करके पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते देखे जा सकते हैं, आतंकवादियों के खिलाफ प्रदर्शन करते देखे जा सकते हैं और आतंक के खिलाफ भी प्रदर्शन करते देखे जा सकते हैं। जैसलमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, झालावाड़ तमाम जगहों से कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। और इसी बीच झुंझुनू से बड़ी खबर मिल रही है। 26 को झुंझुनू बंद का ऐलान किया गया है। पहलगाम हमले के विरोध में यह बंद की घोषणा की गई है। चूना चौक में विभिन्न संगठनों की एक बैठक हुई है, जहां पर यह फैसला किया गया कि पूरा का पूरा झुंझुनू जिला बंद रखा जाएगा 26 तारीख को और आतंकवाद के खिलाफ और इस तरह की कायराना आतंकी वारदातों के खिलाफ लोग आक्रोशित होकर के स्वतः बंद का आह्वान कर रहे हैं। तो बंद को लेकर के शुक्रवार को फिर से एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। एक रणनीति बंद पर बनाई जाएगी। झुंझुनू से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। झुंझुनू वो जिला है शेखावाटी का जिसने सबसे ज्यादा शहादत सेना में दी है करगिल के वॉर में, और ये इलाका इसीलिए जाना जाता है कि हर एक घर से यहाँ पर सैनिक है, फौजी है। और सबसे पहले राजस्थान का झुंझुनू आक्रोशित नजर आया इस आतंकी हमले के बाद में। इसकी वजह भी यही है कि हर एक बेटा जो बड़ा होता है उसकी तमन्ना, उसकी कामना मातृभूमि पर शहीद होने की होती है, देश के लिए काम आने की होती है। और यही वजह कि सबसे ज़्यादा आर्मी में यहाँ से हर घर से बेटे निकलते हैं। 26 को झुंझुनू बंद का ऐलान किया गया है। और इसी बीच जालोर से सबसे बड़ी खबर, जहां नशा तस्करों पर पुलिस एक्शन हुआ है। सांचौर पुलिस ने 3 तस्करों की गिरफ्तारी की है। तड़के 4:30 पर कार्रवाई की गई। 1 किलो अफीम का दूध जब्त किया गया है। 95,000 रुपए नकद और 2 बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, नशा तस्करों पर पुलिस का एक्शन हुआ है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, नशा तस्करों पर पुलिस के एक्शन को लेकर के बड़ी खबर, जहां बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें एएसपी श्री शरण कामले के नेतृत्व में एसएचओ सांचौर व उनकी टीम ने 1 किलो 533 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया है तथा 94,000 रुपये नकद व 2 मोटरसाइकिल व 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। कहते हैं बिन पानी सब सून। जी हां, हरियाणा के बॉर्डर इलाके में राजस्थान के झुंझुनू जिले के कुछ गांव में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोग पानी पीने के लिए भी तरस रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बिन पानी सब सून। एक 1000 फीट तक गिरा भूजल स्तर। खेती, पशुपालन अब दूर की कौड़ी। बिन पानी सब सून। जी हां, हरियाणा की सीमा पर बसे कुछ जिलों में पानी को लेकर हालात बेहद खराब है। यहाँ ग्राउंड वाटर लेवल 1000 फीट से भी ज्यादा नीचे पहुंच गया है। अब यहाँ खेती तो दूर की कौड़ी हो गई है, पशुपालन भी यहाँ बिना पानी के संभव नहीं है। अब तो यहाँ लोग जैसे तैसे पीने के पानी की जुगाड़ में लगे रहते हैं। शिवपुरा और चुड़ीना गांव में तो हालात और भी बदतर है। सरकारी व्यवस्थाएं भी यहाँ पर दम तोड़ती नजर आती है। हालांकि यहाँ से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा की सीमा में भूजल का स्तर थोड़ा ठीक है।
लिहाजा इस इलाके में अब पानी का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। हरियाणा के पानी माफिया ने यहां 10 से 12 किलोमीटर लंबी पानी की लाइंस बिछा दी है और गांव में पाइपलाइन डालकर 400 रुपए प्रति माह वसूल किए जा रहे हैं और 1 घंटा पानी सप्लाई का वादा करके महज 15 से 20 मिनट ही पानी की सप्लाई की जा रही है। हरियाणा पानी 84 साल है, बहुत साल है। मैं तो बात ऐसे कि पानी की परेशानी है, नाश भी करना आ जाएगा बोटा करना न्यू कह दिया बहुत पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा, कई तो मोड़ा करवा दिया। अदमा पार्टी जाए मशीन की एक किमी भी करना सरकार तो आ जाए जब की बात से। हाँ, डेली पानी है 10 किलोमीटर से हरियाणा। हाँ, उसे पानी पीने से वो अपनी खुद की खेती करनी है हमारी जमीन में से। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि खेत सूने पड़े, पशु यहाँ से पूरी तरह उजड़ गए हैं। अब शिवपुरा गांव में 165 मकानों में करीब 1000 लोग रहते हैं। बिन पानी अब उनके लिए भी यहाँ रहना दुश्वार होता जा रहा है। हरियाणा के लोगों ने पानी के दम पर यहाँ के खेतों को भी औने पौने दामों पर किराए पर ले लिया है और वे यहाँ पर खेती करते हैं। बाकी किसान भगवान भरोसे। अब कभी ठीक ठाक बारिश हो जाती है तो थोड़ी बहुत फसल हो जाती है, नहीं तो खेत सूखे ही रह जाते हैं। हमारे पानी का काम चल जाए, खेती बाड़ी कर लें। पानी तो बाहर से हरियाणा से 8 किलोमीटर आगे से डेवली गाँव से आ रहा है। लाइन से लाए हैं पीने के लिए, वो वहीं का है, वहीं का कुआ है हरियाणा का ही। उनसे के नाम से वहाँ से कुआ मोल लिया और यहाँ के नाम से 2 लाख रुपए और यहाँ से फिर के नाम से एक आदमी ने नलका छोड़ता है। 400 रुपए महीने को लेता है। नहीं पूर्ति नहीं हो रही, पूर्ति होने हो रही। आधा घंटे 20 मिनट 40 मिनट आधे घंटे में जितना देवे है उसमें काम अपने पीने को चल जाएगा। इलाके के लोगों का कहना है कि अब यहाँ पर केवल नहर ही एकमात्र विकल्प बचा है। जल्द ही इन गांवों में पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो लंबे समय से पानी की किल्लत झेल रहे यहाँ के लोगों के लिए पलायन ही एकमात्र विकल्प है। झुंझुनू से न्यूज 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। और इसी बीच कोटा संभाग के सबसे बड़े महाराव भीम सिंह चिकित्सालय में एक बार फिर अस्पताल परिसर के अंदर तांत्रिक क्रिया की तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीरें देखिए, ये 21वीं सदी के भारत की तस्वीर है। जो ग्रामीण इलाकों से कुछ लोग यहाँ पर अस्पताल में आए थे और 3 अलग अलग गुटों में ग्रामीणों ने 3 अलग अलग स्थानों पर बैठकर यहाँ पर कई घंटे तक तांत्रिक क्रियाक्रम किए हैं, वो भी सरकारी अस्पताल में। अस्पताल परिसर में तैनात सुरक्षा गार्ड कहीं नजर नहीं आए, जिन्होंने कहीं दीवार के पास पेड़ के पास बैठकर अगरबत्ती जलाई, कुछ लोगों ने फूल मालाएं चढ़ाई, प्रसाद अनाज चढ़ाया। अस्पताल में आने वाले मरीजों के तीमारदार इस तरह की तांत्रिक क्रियाओं को देखकर अचंभित नजर आए। इधर अधीक्षक धर्मराज मीणा का यह कहना है कि अस्पताल परिसर में आकर पूजा करने वाले लोगों से समझाइश की जाएगी। ये तस्वीरें देखिए। होमगार्ड भी लगाए हैं 2 मेन गेट पे जहाँ इमरजेंसी जो संचालित होती है। उसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंट जो वार्ड है, जो कैंपस में हॉस्टल है और उसके अलावा जो लेबोरेटरी है, ब्लड बैंक है, उसमें सब मिला के जो आईपीडी ओपीडी ब्लॉक है जो सारे मिला के हमारे हैं, मतलब 135 गार्ड हैं। हम उनको भी समझाएंगे और इस तरह से जो भी गतिविधि होती है तो उसको हम रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले तो बहुत आते थे लेकिन अब धीरे धीरे हमने बिल्कुल कम कर दिया, समझाइश भी करते हैं। भरतपुर में सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में शुमार अन्नपूर्णा रसोइयों को देखने के लिए अधिकारियों के पास समय ही नहीं है, जबकि हर महीने अधिकारियों को रसोई का निरीक्षण करने के आदेश भी हैं। अन्नपूर्णा में न ठंडा पानी है न राहत की हवा है। ये रिपोर्ट देखिए। जन कल्याणकारी योजनाओं में शुमार अन्नपूर्णा रसोई पर उपेक्षा की मार। धरातल पर कैसा है योजना का हाल? भरतपुर में न्यूज 18 ने की योजना की पड़ताल। जिस दौर में 8 रुपए में चाय नहीं मिलती हो, उस दौर में 8 रुपए में ताजा, शुद्ध और पौष्टिक भोजन मिलना आश्चर्यचकित करता है। लेकिन जरा ठहरिए, इस भोजन के लिए जरूरतमंदों को खासी कीमत चुकानी पड़ती है। ये तस्वीरें भरतपुर की हैं, जहां भीषण गर्मी का दौर जारी है। ऐसे में अन्नपूर्णा रसोई पर खाना खाने आने वाले लोगों के लिए ना तो पीने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था है और ना ही ठंडी हवा की। लोगों को पसीने से तरबतर होकर
खाना खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में लाभार्थी आते हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन आप देखिए ऊपर टीन सेट है, तपती धूप में, यानी कि 44 डिग्री टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर में जो ये टीन सेट है लोहे का, इसके नीचे बैठ करके खाना खाना कितना मुश्किल होगा ये आप देख सकते हैं कि पीछे छोटा बच्चा है, वहाँ तक किस तरह गर्मी में जो है खाना खाने को मजबूर हो रहे हैं। ये स्थिति प्रशासन की है। ग्राउंड रिपोर्ट जो है अन्नपूर्णा रसोई की, वो आप देख सकते हैं। हवा लग रही है क्या आपको यहाँ पे?